हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल रिद्धि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग से संबंधित प्रश्न करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग क्या है, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं और उपसर्ग से बने हुए बहुत सारे शब्दों को देखा। तो आइए अब हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है ऑप्शन ए शब्द के आदि में, ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना पेन पेपर लेके बैठिए ताकि जो ऑप्शन आपके अकॉर्डिंगली सही हो उसे नोट कर लें और जब यहाँ पर बताया जाए तो उसे मैच कर लें, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो चलिए आंसर देखते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है शब्द के आदि में लगाया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन ए आपका सही है। क्या लिखा है? उपसर्ग, उप यानी समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश जोड़ने से बनेगा प्रहार, प्र प्लस हार, जिसका अर्थ है चोट करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी चिर, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी इका। तो जैसा कि हम लोगों ने इतने सारे उपसर्ग पढ़े हैं तो हम सब पहचान पा रहे हैं कि ऑप्शन डी इका जो है वह उपसर्ग नहीं बल्कि प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपके चार ऑप्शन हैं, अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। अब हमें पहचानना है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। तो आप देखिए अपवाद, यहाँ पे आपका अ जो है वह उपसर्ग है, पराजय में परा आपका उपसर्ग है, प्रभाव में प्र है, जबकि जो ओढ़ना है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अपवाद में अप है उपसर्ग, पराजय में परा, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, जबकि ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परा उपसर्ग का अर्थ है भीतर, उल्टा, और ऑप्शन हमारे तो ऑप्शन ए था भीतर, अगला ऑप्शन था उल्टा, तीसरा ऑप्शन है बाहर, चौथा ऑप्शन है आसपास। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, जिसका अर्थ होता है उल्टा। अब देख लेते हैं क्या है। परा उपसर्ग का अर्थ है दूर, उल्टा, कम से। बही उपसर्ग का अर्थ है बाहर होता है, जबकि अंतर उपसर्ग का अर्थ भीतर होता है। आगे बढ़ते हैं। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए बही, ऑप्शन बी बहिर, ऑप्शन सी बहिर, ऑप्शन डी बहिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, बहिर। बहिर्मुखी में बहिर आपका उपसर्ग है। इसका उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं बहिर्गमन और बहिर्जगत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ उदाहरण के प्रश्न किए थे, अब अभ्यास प्रश्न। बाकी फर्क कुछ भी नहीं है, बस अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। आत्म संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पहला आत्म, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी तम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर आत्म। आत्म संस्कार शब्द में संस्कार के पूर्व आत्म शब्द जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, सुदूर में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन है सम, स, सु, उ। तो यहाँ पे आपका उपसर्ग है सु, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। सुदूर में सु उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है जो बहुत दूर हो। अगला प्रश्न, बेखौफ शब्दों में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? खौफ, बेक, बे, फ। तो ऑप्शन सी आपका सही है, बे। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दो ऑप्शन है, चमकीला, विशेष। बाकी दो चमकीला, विशेष, सच्चाई और ईमानदारी। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा विशेष, क्योंकि विशेष में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। शेष शब्द प्रत्यय की सहायता से बने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्यय को हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प, परि, पर, श्रम। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परि।
परिश्रम में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। शेष विकल्प सही नहीं है। प्रतिशोध शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी प्रति और ऑप्शन डी शोध। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, प्रति। प्रतिशोध शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, विलोम। तो आप सभी जानते हैं किसी शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले शब्दांश को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।